स्टूडेंट्स, ये सबक किस्सा यूनस पढ़ रहे थे हम 5वीं जमात की किताब में से, और किस्सा यूनस का हम रीडिंग के बाद उसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ये उसके मश्की सवालात हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तामील करना, हुक्म बजा लाना, कबूल करना, मंजूर करना, तबलीग करना, अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुंचाना, मशवरा करना, एक दूसरे की राय लेना, तौबा करना, अल्लाह से गुनाह ना करने का वादा करना, नाजिल होना, आसमान से उतरना, अल्लाह की तरफ से भेजा जाना। मुदर्रिस झैल अल्फाज की मदद से खाली जगहें पुर कीजिए। पिकनिक पर जाने या मैच खेलने के लिए हमने बहुत देर तक आपस में डैश किया। मशवरा डैश, हम सब पिकनिक मनाने पर डैश हो गए। आखिरकार हम सब पिकनिक मनाने पर राजी हो गए। चिराग के जिन ने अलादीन के डैश की और फौरन तरह तरह की मिठाइयाँ और लजीज खाने दस्तरखान पर हाजिर कर दिए। हुक्म तामील। पैगंबरों की जिम्मेदारी होती है कि वो अल्लाह के दीन की डैश करें। तबलीग। शहराए करा करम पर ड्राइवर की जरा सी डैश गाड़ी को नीचे खाई में गिरा सकती है। लग्जिश। इनामी नंबर निकालने के लिए कंप्यूटर पर डैश की जाती है। कुरानदाजी। अल्लाह के अहकाम की डैश करने वालों पर अल्लाह का अजाब डैश होता है। नाफरमानी नाजिल। बिलाल ने आइंदा झूठ बोलने से डैश कर ली। तौबा। अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाले और डैश फरमाने वाले हैं। कबूल। तो ये तो थे मश्की सवालात। अभी मैं आपको इस सबक के जो हैं वो MCQ मुख्तसर सवालात और उसके जवाबात जो हैं वो करवाऊंगी। ये इमला के अल्फाज हैं सबक किस्सा हजरत यूनस में से। ये इमला के अल्फाज हैं। दरियाए फरात, नैनवा, तबलीग, बातचीत, कुर्रा, शर्मिंदगी, अजाब, माबूद, कामयाबियाँ, कसूर वाला। ये इमला के अल्फाज हैं। और ये खुशखती का मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया इस सबक में से। आप जो हैं इस पैराग्राफ को अपनी कॉपी पे लिखिएगा। इसी तरह से ये अल्फाज मायनी है। अल्फाज मायनी ये जो बुक पे थे करवाए गए थे, उस पे मैंने मजीद आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ये सबक के अल्फाज जुमले हैं। इंतज़ार, हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। हुक्म, हमें बड़ों का हुक्म मानना चाहिए। इनकार, कश्ती वालों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। महसूस, हमें एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना चाहिए। तवज्जो, मैं बड़ी तवज्जो से पढ़ता हूँ। तामील, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। ये मुख्तसर सवालात हैं। नैनवा की बस्ती कहाँ थी? नैनवा की बस्ती दरियाए फरात के किनारे वाक़या थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती से फेंके जाने के लिए अपने आप को क्यों पेश किया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जान चुके थे कि वही भागे हुए गुलाम हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए उन्होंने कश्ती वाले दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपने आप को कश्ती से फेंके जाने के लिए पेश किया। कश्ती वालों ने कुरा किस तरह डाला होगा? कश्ती वालों ने कुरा दरख्त के पत्तों पर या फिर मुख्तलिफ पत्थरों पर लिखकर डाला होगा। सवाल नंबर 4, कश्ती वालों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार क्यों कर दिया? कश्ती वालों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखा तो उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। नबियों और पैगंबरों पर क्या जिम्मेदारी होती है? नबियों और पैगंबरों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम और तालीमात पर खुद भी अमल करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। नबी और पैगंबर अल्लाह ताला के अहकाम लोगों तक किस तरह पहुंचाते हैं? नबी और पैगंबर अल्लाह ताला के अहकाम अपनी तालीमात के ज़रिए से और उन तालीमात पर अमल पैरा होकर अल्लाह ताला के अहकाम लोगों तक पहुंचाते हैं।
اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے کام کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے کام کو تبلیغی کام کہتے ہیں۔ حضرت یونس کے جانے کے بعد بستی کے لوگ شرمندہ کیوں ہوئے؟ حضرت یونس کے جانے کے بعد بستی کے لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ اب وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے۔ بستی کے لوگوں پر کس بات کا خوف طاری ہو گیا؟ بستی کے لوگ اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان کو گھیرے۔ بستی والوں پر کس وجہ سے یہ خوف طاری ہو گیا؟ بستی والوں پر یہ خوف اس وجہ سے طاری تھا کیونکہ حضرت یونس جو نینوا کی بستی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے، وہ بستی کے لوگوں سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ بستی کے لوگ نافرمانی کی سزا سے کس طرح بچ گئے؟ سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ، حضرت یونس تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اصل میں تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے سچے دل سے کی ہوئی ان کی توبہ قبول کی اور وہ سزا سے بچ گئے۔ کن قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ جو قومیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتی اور توبہ نہیں کرتی، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ تو تھے تمام ایکسرسائز کے سوالات۔ پیارے بچوں، آپ ان کو لکھیں، نیٹ کاپیز پہ اتاریں، ان کو اچھی طرح سے یاد کریں، کیونکہ آپ کا تمام کام جو ہے وہ جب آپ اسکول آئیں گے تو چیک کیا جائے گا۔ آپ کے آتے ہی اسکول میں ٹیسٹ ہوں گے، پیپرز ہوں گے، تو آپ تمام کام جو ہے وہ بڑے دھیان سے یاد کریں۔ شکریہ۔